हेमंत विश्व शर्मा जो हैं, इनकी खुद की कोई विचारधारा और खुद की कोई आवाज़ नहीं है। जब इनके गले में जिस पार्टी का पट्टा पड़ा होता है, इनकी आवाज़ उसी तरह हो जाती है। हरियाणा है जो सिक्योरिटी लेकर घूमते फिर रहे हो, एक बार बिना सिक्योरिटी के हरियाणा में आना और उसके बाद ऐसी बात करना, तब आपको जवाब कांग्रेस नहीं देगी, हरियाणा की जनता दे देगी। 400 पार का जो नारा दिया, वो नारे में जनता ने दिखाया इनको आईना, जो आईना जनता ने दिखाने का काम किया पूरे भारतवर्ष में। और अब हम तो हरियाणा की बात कर सकते हैं, तो हरियाणा के अंदर इनका कोई भी इस तरह की कोई बात जो कह रहे हैं ये चलने वाली नहीं है। कांग्रेस विकास की बात करती है, बीजेपी विनाश की बात करती है। कांग्रेस जोड़ने की बात करती है, बीजेपी तोड़ने की बात करती है। कांग्रेस साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करती है, बीजेपी कुछ लोगों को आगे बढ़ाने की बात करती है। कांग्रेस सबके विकास की बात करती है, सबको साथ लेकर आगे चलने की बात करती है। कांग्रेस संविधान की बात करती है, बीजेपी संविधान को तोड़ने की बात करती है। क्या चल रहा है, माहौल क्या है यहाँ? माहौल अच्छा चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी का अच्छा चल रहा है? नहीं, कांग्रेस का अच्छा चल रहा है। हरियाणा की जनता विकास चाहती है, इन्होंने विकास के नाम पे ठेंगा दिखाने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम के बीच उलझा रखा है सारे देश को, राम मंदिर ये वो, बस मुद्दे की बात है नहीं, मुद्दों को भटका देते हैं हर बार। लेकिन ऐसे आप कमेंट कर दोगे मुल्ला, ये सब बैड, ये कमेंट नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। इतने बड़े नेता को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है एक्चुअली ना, ये फ्रस्ट्रेशन दिखती है उनकी। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमें भिवानी में और हरियाणा के चुनाव में बाबर और पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोनीपत में रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जगह जगह बाबर पैदा किए हैं, कांग्रेस मिनी पाकिस्तान बना देगी। उन्होंने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा है। देश का कोने कोने में भी वो ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे राहुल गांधी, मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो क्या हरियाणा में हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान है उसका असर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? क्या कांग्रेस इस नैरेटिव से फाइट कर पाएगी? हमारे साथ धीरज गुजर हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, उनके साथ और लोग भी हैं, आम लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, इनसे भी पूछेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह बाबर पैदा किए हैं, ये बात हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ले नहीं चाहिए। ये सब सारी बातें हरियाणा चुनाव प्रचार में हो रही हैं। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जो हैं, इनकी खुद की कोई विचारधारा और खुद की कोई आवाज़ नहीं है। जब इनके गले में जिस पार्टी का पट्टा पड़ा होता है, इनकी आवाज़ उसी तरह हो जाती है। जब कभी ये कांग्रेस पार्टी का पट्टा पहने होते थे, तब ये देशभक्ति की बात करते थे, सबको साथ लेके चलने की बात करते थे, सबके साथ और सबके विकास की बात करते थे। आज इनके गले में बीजेपी का पट्टा पड़ा हुआ है और बीजेपी का पट्टा पड़ने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की चीज़ें जो ये अपने मुंह से बोलते हैं, जिस चीज़ों से देश के अंदर बिखराव पैदा हो, ऐसी बातें ये लोग करते हैं। इसलिए इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। और वैसे मैं इनको कहना चाहूँगा, ये हरियाणा है जो सिक्योरिटी लेकर घूमते फिर रहे हो, एक बार बिना सिक्योरिटी के हरियाणा में आना और उसके बाद ऐसी बात करना, तब आपको जवाब कांग्रेस नहीं देगी, हरियाणा की जनता दे देगी। और बाकी इनकी बातों का जवाब इनको 5 तारीख को हरियाणा की जनता अपने वोट के रूप में डालेगी और 8 तारीख को पेटियां खोलेगी, तब ये बोलना भूल जाएंगे। यहाँ राम मंदिर की बात भी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। मुल्ले, बाबर, पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, पाकिस्तान की भाषा, इस तरीके की बातें प्रचार में हो रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी रैली कर रही हैं। हरियाणा में, यूपी, क्योंकि आप यूपी के इंचार्ज में, यूपी में पोलराइजेशन हो जाता है और आप जानते हैं विधानसभा चुनाव में आपने देखा अपने सामने। हरियाणा में इन बयानों का कितना असर? देखिए, जब इन्होंने विकास नहीं किया, विनाश किया,
तो ये विकास की बात तो कर नहीं सकते। 10 साल के अंदर अगर इन्होंने हरियाणा के लोगों का विकास किया होता, हरियाणा में निर्माण किया होता, हरियाणा को विकसित बनाया होता, तो इनको ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं थी जिससे देश के अंदर दरार आए। लेकिन ये सोच कांग्रेस और बीजेपी की सोच का अंतर है। कांग्रेस विकास की बात करती है, बीजेपी विनाश की बात करती है। कांग्रेस जोड़ने की बात करती है, बीजेपी तोड़ने की बात करती है। कांग्रेस साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करती है, बीजेपी कुछ लोगों को आगे बढ़ाने की बात करती है। कांग्रेस सबके विकास की बात करती है, सबको साथ लेकर आगे चलने की बात करती है। कांग्रेस संविधान की बात करती है, बीजेपी संविधान को तोड़ने की बात करती है। कांग्रेस का विश्वास लोगों के जीवन के अंदर एकता, उन्नति और तरक्की लाने का है। भारतीय जनता पार्टी का विचार लोगों को तोड़ने का विचार है। हम लोगों ने काम किया है, इस देश का निर्माण किया है और इस देश के निर्माण करने की भावना रखते हैं, इसलिए हम चुनाव के अंदर चुनाव को किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता की ओर नहीं ले जाते। जबकि ये लोग चुनाव में विकास कुछ करते नहीं है, सिर्फ बातें करके वोट लेना है, इसलिए इनका ये मकसद ये है। पर मैं आपको कह रहा हूँ, हरियाणा इनको जवाब देने जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने 300 पार 400 पार की बातें करी थी, दिल्ली के अंदर इनके इंजन की हवा निकल गई और बची कुछ हरियाणा में हवा इनके निकलने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ 70 से ज़्यादा सीटें लेकर, और मैं कहूँगा ताजुब नहीं होकर हम 75 पार कर जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मैं खुद 20 हलकों के अंदर जाकर आया हूँ, लोगों से मिला है, मैंने लोगों से बातें करी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक करी है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि 8 तारीख को कांग्रेस यहाँ पर बहुमत लेगी और उसके बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री इस हरियाणा के प्रदेश के विकास के लिए शपथ लेगा। ठीक है, तो धीरज गुजरते हैं, और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। आप कहाँ से, आपका नाम? थैंक यू। मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है जी। अच्छा, योगेश जी क्या करते हैं आप? मेरा कार्य जो है ऑनलाइन का कार्य है जी, और प्रॉपर्टी का काम है। क्या लग रहा है चुनाव में? हेमंत बिश्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबर पैदा किए हैं, मिनी पाकिस्तान बना देंगे, उनकी सरकार आई, तो ये सब बातें कह रहे, तो आम लोगों में क्या असर है? आम लोगों में कोई असर नहीं है, क्योंकि इनका पता लग चुका है। पीछे की जो इन्होंने बताया था कि 400 पार का जो नारा दिया, वो नारे में जनता ने दिखाया इनको आईना। जो आईना जनता ने दिखाने का काम किया पूरे भारतवर्ष में। और अब हम तो हरियाणा की बात कर सकते हैं, तो हरियाणा के अंदर इनका कोई भी इस तरह की कोई बात जो कह रहे हैं ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता चाहती है विकास। हरियाणा की जनता विकास चाहती है। इन्होंने विकास के नाम पे ठेंगा दिखाने का काम किया है। पूरा हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हमें 5 तारीख का मौका मिले, और आने वाली 5 तारीख को इनको सबक सिखाने का काम करेगी जनता। आप कहाँ से, आपका नाम क्या है? संदीप दैया फ्रॉम राजपुरा खरकड़ी। मैं भिवानी लोकल से हूँ। भिवानी से ही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या चल रहा है, माहौल क्या है यहाँ? माहौल अच्छा चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी का अच्छा चल रहा है? नहीं, कांग्रेस का अच्छा चल रहा है। नहीं, बीजेपी नहीं, पक्का? पक्का, बिल्कुल पक्का है, 100%। बढ़िया पार्टी है। नहीं, कैसे बढ़िया, आप बताओ। मोदी जी देखो कितने बड़े देशभक्त हैं, देश का कहाँ नाम देशभक्त ऊंचा हैं? कर लिया। हिंदू मुस्लिम के बीच उलझा रखा है सारे देश को, राम मंदिर ये वो, बस मुद्दे की बात है नहीं, मुद्दों को भटका देते हैं हर बार। हेमंत बिश्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबर पैदा किए हैं। क्या है, जब है ना एक दूसरे से लड़ नहीं सकते ना इंसान, तो वो बीच की बातें निकलती हैं, जातिवाद, धर्मवाद, ये इसके ऊपर मुद्दा ला के अटका दिया, विकास किया नहीं, बस। तो 2 बार तो जीत गए, फिर भी अब की बार नहीं जीतेंगे। बार कैसे दिए आप हरियाणा लोगों में ने? कांग्रेस अब की बार क्लियर। नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये मानो आप 60 प्लस 60+ क्लियर। बीजेपी को भी 2 बार क्यों जिताया फिर लोगों ने आके? नहीं, ये क्या है कि जैसे जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे लोगों को भड़का देते हैं और उस पर वोट लिया है। लेकिन अब की बार जनता इनकी बात को समझ चुकी है कि भाई जाति और धर्म के मामले में नहीं उलझना है, हमें विकास चाहिए। जो विकास इन्होंने किया नहीं, अब की बार विकास पे वोट जाएगा। तो ये लोकदल के भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जेजेपी के भी लड़ रहे हैं, तो वोट तो बटेंगे ही क्या? नहीं, वोट तो कितना, इतना ज़्यादा नहीं बटेगा। कोई 10% ले लेगा, कोई 15% ले लेगा, ज़्यादा नहीं है, बस। आप बोल लेते हैं? नहीं बोल पाते हैं? तो बोल दो ना, भी तो क्या क्या के लिए, उसमें क्या हो गया? आम जनता हो। क्या नाम है आपका? सुनील दिव्यांग है भाई साहब। क्या नाम, क्या करते हैं आप? दिव्यांग है, मतलब अपाहिज के। अच्छा, क्या चुनाव वोट तो है ना आपका? वोट है भाई साहब। किसको दे रहे हैं? बीजेपी को? कांग्रेस सरकार 75 पार। क्यों, क्या अच्छा हो गया? कांग्रेस ने क्या कर दिया? गलत के कर दिया भाई साहब, हाँ? गलत के कर दिया। हेमंत बिश्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री असम के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबर पैदा किए हैं। पर कि मैं कहीं बिना आटे की जीभ है। कांग्रेस की सरकार 75 पार। हाँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है। लोगों ने बन बना का परिवर्तन हो जाएगा, तड़का हो जाएगा। तड़का आऊँ हैं, बुआनी खड़े दिल्ली है, राहुल गांधी भी है, सब आऊँ हैं, और कांग्रेस सरकार 75 पार भाई साहब। हम इतना बेरा है, इतना पता है? हाँ बस इतना पता है आपको? क्या है अभी इस चुनाव में राजनीतिक के मायने बदलने जा रहे हैं, क्योंकि जो पिछले जो चुनाव हुए
इन्होंने वादा किया जनता से हम ये करेंगे वो करेंगे, एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। मैं तो ज़्यादा न कहते हुए यहाँ कल का जो कार्यक्रम है 2 तारीख की जो रैली जो प्रियंका गांधी जी आ रही हैं जो कि वोट की अपील करने के लिए, तो प्रदीप नरवाल जियों के हक में जो है वोट की अपील करने के लिए आ रहे हैं, तो पूरी जनता में जो है एक प्यार उमड़ा हुआ है। और आने वाली 2 तारीख कल, आज रात ही बाकी है, कल देखना हमारा इस इलाके के पूरे भिवानी जिले के लोगों में एक उत्साह है। वो चाहते हैं कि हमारे केंद्र की तरफ से जो है प्रियंका जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से हमारे बीच में एक ऐसा कैंडिडेट आया है जो इस इलाके के विकास के लिए जो है हमारी आवाज़ें उठाने का काम करेंगे और आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? दिलजीत दोसांझ तो है नहीं, नहीं, दोसांझ नहीं हूँ, सिंह। सिंह है। हाँ जी। ये बताइए क्या हो रहा है हरियाणा चुनाव में, माहौल क्या है? हरियाणा में अभी जो कंट्रोवर्सी हो रखी है, मुल्ला मुल्ला चिल्ला रहे हैं ये लोग, लेकिन हरियाणा में 60-40 है, कांग्रेस 60 और 40 बार। पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हैं आप? मेरा स्पोर्ट्स का काम है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का। हाँ जी। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर किसका मैनेजमेंट? गुड़गांव में। गुड़गांव में। तो अच्छा, हरियाणा में ही वोट तो है ना हरियाणा में आपका? तो ये बताइए हरियाणा में किसका मैनेजमेंट अच्छा है इस बार? इस बार मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि कांग्रेस का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, और लोगों को ना जो जैसे पॉइंट्स होते हैं जो बीजेपी नहीं कर पाई है, वो कांग्रेस फुलफिल बातों पे प्रॉपर कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। अब मौका मिलेगा तो 100% भी करेगी। अच्छा, आपको लग रहा है? हाँ जी। पिछली बार तो यहाँ के लोगों ने, उससे पहले सबने बीजेपी को सपोर्ट किया, खासकर गुड़गांव में तो जहाँ से आप हैं जी जी। वहाँ तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं लोग, आपने भी किया होगा मुझे लगता है। जी, बीजेपी। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग शुरू से ही कांग्रेस ही थे। हाँ जी, हाँ जी। तो बीजेपी ने प्रॉमिस तो काफ़ी किया कर रखी है, लेकिन 5 साल हो गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं उन्होंने किया। आज हेमंत बिश्वा आज भी गुड़गांव में देखोगे वाटर लॉक की बहुत प्रॉब्लम है, पानी भर जाता है। बहुत प्रॉब्लम है। पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे कि गुड़गांव में सारे स्टेट्स के लोग रहते हैं और सारे ही ऑफिसर कैटेगरी के लोग रहते हैं, वहाँ पे गुजर भाई भी रहते हैं अपने, लेकिन आज के टाइम पे जो वाटर लॉक का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको बोलते हैं मिलेनियम सिटी, उसमें ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, खास करके। डबल इंजन की सरकार थी वैसे, हाँ जी। केंद्र में भी राज्य में भी। हाँ जी। कांग्रेस जैसे हमने देखते हैं, कांग्रेस कभी यहाँ सरकार में आती है तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है, काफ़ी चीज़ें प्रॉमिस कर रखी है, वो भी बहुत ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाते हैं। जैसे हिमाचल में बीजेपी बहुत बड़ा इशू बना चुकी है, हिमाचल में सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। तो आप लोगों को संशय आता है कि ऐसा यहाँ हो सकता है, हरियाणा में इशू हो सकता है या नहीं? नहीं, हरियाणा में इस बार तो पब्लिक भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को। अगर आप कैंपेनिंग वगैरह भी देखोगे और भी सारी चीज़ें, इसमें पब्लिक भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को। जब हेमंत बिश्वा शर्मा के से बयान सुनते हैं, मुल्ला, पाकिस्तान, बाबर, तो आम आदमी के तौर पर आप क्या सोचते हैं? आम आदमी के तौर पे मैं यही सोचता हूँ कि ये सब कमेंट नहीं करने चाहिए फ़िलहाल, अभी के हिसाब से। ये बहुत ही ख़राब कमेंट है, उनको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, अपने पोस्ट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आगे भी उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं और सारी चीज़ें उन्होंने भी करनी है। लेकिन ऐसे आप कमेंट कर दोगे मुल्ला, ये सब बैड, ये कमेंट नहीं करने चाहिए एक्चुअली। इतने बड़े नेता को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है एक्चुअली ना, ये फ्रस्ट्रेशन दिखती है उनकी कि वो एक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और एक वर्ड, एक मुल्ला, ये सब वर्ड से बातें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।